है। ये ऊपर ऊपर की बातों से हम अपने मन को सुधार जरूर लेते हैं, ऊपर ऊपर के मन को सुधार लेते हैं, लेकिन उसका असर स्थायी नहीं होता। अरे ये सारा संसार अनित्य है, नश्वर है, भंगुर है। लोग जन्म लेते हैं, मर जाते हैं, जन्म लेते हैं, मर जाते हैं। हर कुछ जो उत्पन्न होता है वो देर सवेर नष्ट हो जाता है। ऐसा सुनते आए, ऐसा मानते आए। जीवन में कोई घटना ऐसी घटी तो उसे देखा भी, अपना को कोई बहुत प्यारा गुजर गया और उसे शमशान भूमि में ले गए, चिता पर उसकी लाश रखी और उसे आग लगाई। तो बैठ के चिंतन करते हैं, अरे हमारे जीवन की अंतिम परिणति यही होने वाली है। जैसे इसको ले आए और आज जला दिया, वैसे एक दिन मुझको भी ले आएंगे, मेरे शरीर को भी ऐसे जला देंगे। ये भी अपने साथ कुछ नहीं ले गया, सारा कुछ यहीं छोड़ गया, मुझको भी ऐसे जला देंगे। तो मेरा भी सारा धन दौलत, ये बंधु पति पत्नी सारे के सारे यहीं रह जाएंगे। अरे इनसे काहे की आसक्ति करूं रे, इनके प्रति क्या राग करूं, क्या द्वेष करूं। बड़ा ज्ञान जागा, लेकिन कितनी देर के लिए जागा? बौद्धिक ज्ञान है ना। उस शमशान भूमि से एक कदम बाहर आया कि फिर वही मैं मेरा मेरा सारा ज्ञान धरा रह गया ना, क्योंकि बौद्धिक ज्ञान था, अनुभूति वाला ज्ञान नहीं था। ऐसे ही कोई धर्म सभा में आए और प्रवचन सुनता है। अब तो अनुभूति से जानोगे तो कोरा प्रवचन नहीं होगा, अपने अनुभव से सच्चाई समझोगे। अन्यथा क्या होता है? प्रवचन सुना, बात बड़ी अच्छी लगी, अरे धर्म की बात कितनी अच्छी, राग मत करो, द्वेष मत करो, वीतराग बन जाओ, वीत द्वेष बन जाओ, आसक्ति मत करो, अनासक्त बन जाओ। अरे यही तो सचमुच सही रास्ता है, इससे ऊंचा और क्या होगा। खूब धर्म समझ में आया, खूब धर्म समझ में आया। उस धर्म हॉल से बाहर गए कि हाय रे मेरा जूता कहाँ गया, कौन ले गया, आज ही तो खरीदा था ऐसा नया जूता। फिर मैं मेरा कितनी जल्दी खत्म हो गई सारी अनासक्ति की बात, वीतरागता की बात, क्योंकि सब बुद्धि विलास था ना, अनुभव नहीं हुआ ना। जब तक अनुभव नहीं होता तब तक सच्चाई समझ में नहीं आएगी। अनुभव के लिए हमारे यहाँ भारत में एक पुराना शब्द चला आ रहा है, वेदन। वेदन को अनुभव कहते थे, अपना अनुभव, स्ववेदन के आधार पर जो ज्ञान जागा उसको वेद कहते थे। आप तो धीरे धीरे पुस्तकों के ज्ञान को वेद कहने लगे। भारत की पुरानी भाषा, उसे समझें। स्ववेदन माने इस 3.5 हाथ की काया के भीतर क्या अनुभव हो रहा है, क्या अनुभव हो रहा है, उसके आधार पर जो ज्ञान जागता है वो हमारे लिए कल्याणकारी ज्ञान है। जो व्यक्ति सम्यक संबुद्ध बना, और जो भी व्यक्ति सम्यक संबुद्ध बनेगा, अरहंत बनेगा, चाहे जो हो, सिद्धार्थ गौतम की अकेले की मोनोपोली नहीं, वो अपने भीतर इस सारे शरीर प्रपंच की सच्चाई को अनुभूतियों के स्तर पर, स्ववेदन के स्तर पर कैसा अनुभव हो रहा है, कैसा अनुभव हो रहा है, यूं स्ववेदन के स्तर पर, ऐसे ही सारी चित्त स्कंद की सच्चाइयों को स्ववेदन के स्तर पर, इस शरीर पर वेदनाओं के स्तर पर जो अनुभव कर लेगा, और उसका विभाजन करते करते, विघटन करते करते, विश्लेषण करते करते उस अवस्था पर पहुंच जाएगा कि सारे शरीर स्कंद जिसको मैं मेरा किए जा रहा है वो दरअसल क्या है, उसके अंतिम सत्य को अनुभूति से जान लेगा। ऐसे ही सारे चित्त को, चित्त वृत्तियों को स्थूल से शुरू करेगा और टुकड़े करते करते, विभाजन करते करते, विघटन करते करते, विश्लेषण करते करते उन दोनों के अंतिम सत्य तक पहुंच जाए।